हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि सीडीपी की। और बाल विकास आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। और बाल विकास में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13। और चैप्टर 13 आपका बाल विकास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, चैप्टर 12 तक सीडीपी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आपकी थोड़े से दो चैप्टर आपके साइंस में बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी ऑल सब्जेक्ट जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाइए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जल्दी आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को जो है क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 है आपका सांख्यिकी। ठीक, क्या है आपका सांख्यिकी। तो आपसे सांख्यिकी का अर्थ 2018 और 21 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखते हैं सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी गणित की एक उपयोगी शाखा है। सांख्यिकी का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और राज्य या संस्था की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों और समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है। ठीक, आगे आइए। अंग्रेजी शब्द स्टेटिस्टिक्स, लैटिन शब्द स्टेटस, इटालियन शब्द स्टेटिस्टा से लिया गया है। इन सभी शब्दों का शाब्दिक अर्थ राज्य और राजनीतिक कार्य हैं। प्राचीन काल में सांख्यिकी राजनीति का एक हिस्सा था और राज्य के कर्मचारियों द्वारा राज्य से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, राज्य की आय, उद्योग आदि। इन सभी में किसका उपयोग किया जाता था? सांख्यिकी के हेल्प से ही आपका मृत्यु दर, जन्म दर और राज्य की आय और उद्योग का सभी का क्या किया जाता है? आंकड़े देखे जाते थे। ठीक, आगे आइए। यूल तथा कैडल के अनुसार देखेंगे इन्होंने क्या बताया है। सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य ऐसे मात्रात्मक प्रदत्त से है जो स्पष्टतः अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ये किसका कहना था? आपका यूल और कैडल का। ठीक, सांख्यिकी के प्रकार। ठीक, सांख्यिकी के प्रकार जो है 2019 में आपसे पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सांख्यिकी के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है आपका प्रक्रिया की मूलभूत मान्यताओं के आधार पर, दूसरा है आपका व्यवहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर। तो पहला देखेंगे, प्रक्रिया की मूलभूत मान्यताओं के आधार पर। इस आधार पर सांख्यिकी दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी प्राचलिक सांख्यिकी और दूसरी है आपकी अप्राचलिक सांख्यिकी। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे, व्यवहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर देख लेते हैं। इस आधार पर सांख्यिकी के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है आपका वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरा आपका है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। सांख्यिकी का महत्व देखेंगे। सांख्यिकी का महत्व 2019 में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक, तो पहला क्या है इसमें? सरलीकरण। इसके द्वारा फैले संपूर्ण अंकों को सरल रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? इसके द्वारा जो होता है संपूर्ण अंकों को क्या होता है? सरल रूप से व्यक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? सांख्यिकी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका तुलनात्मक अध्ययन। दो समूहों में व्यक्तिगत भेद जानने हेतु तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकी की सहायता से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड, विश्वसनीयता का ज्ञान। परीक्षण की विश्वसनीयता जानने के लिए अनेक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग
करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट है परीक्षाओं का निर्माण। इसका प्रयोग विभिन्न परीक्षाओं के निर्माण में जरूरी है। बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, विशेष योग्यता परीक्षा के निर्माण में सांख्यिकी का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट है अनुसंधान कार्य में उपयोग। कोई भी अनुसंधान कार्य तब तक सही परिणाम नहीं दे सकता जब तक उसके परिणाम की व्याख्या के लिए सांख्यिकी का उपयोग ना किया गया हो। क्या कहा है इन्होंने, क्या बताया गया इसमें? अनुसंधान कार्य में उपयोग किस प्रकार से होता सांख्यिकी का? देखिए, कोई भी अनुसंधान कार्य हो गया आपका, उसमें सही परिणाम कब तक नहीं मिलेगा? जब तक कि क्या होगा कि सांख्यिकी का परिणाम सांख्यिकी के जो परिणाम जो होता है उसकी व्याख्या जो होती है, उसके मतलब जो कोई भी अनुसंधान किया गया, शोध किया गया आपका, कहने का मतलब ये है ना, कोई भी शोध किया गया आपका, ठीक, रिसर्च की गई आपकी, ठीक, तो उसका जब तक आपको सही परिणाम नहीं मिलेगा, जब तक कि व्याख्या किसके द्वारा, उसकी व्याख्या में सांख्यिकी का उपयोग ना किया जाए। ठीक, किसी अनुसंधान का सही आपको परिणाम तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसकी व्याख्या के लिए सांख्यिकी का प्रयोग ना किया गया हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। 2021 में आपसे पूछा जा चुका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान डेटा सेट के केंद्र या मध्य मान को दर्शाता है। ठीक, यह एक ऐसा मान है जो पूरे डेटा सेट का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि डेटा किस मान के आसपास केंद्रित है। ठीक, मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान हैं। पहला है आपका मध्य या मध्य, इसको समांतर मध्य या फिर मध्यमान, ठीक है, ये बोलेंगे। दूसरा है आपका मध्यिका और आपका तीसरा है आपका बहुलक। तो माध्य या मध्यमान यानी कि मीन, इसको इंग्लिश में मीन बोलेंगे, सभी मानों का योग करके उन्हें कुल मानों की संख्या से विभाजित करने पर माध्य प्राप्त होता है। इसे अंकगणितीय औसत भी कहते हैं। देखिए, इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, माध्य निकालने के लिए प्राप्तांकों का योग, ठीक है, और प्राप्तांकों की संख्या, जो प्राप्तांकों का योग होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे आप? प्राप्तांकों की संख्या से। ठीक है, तो मीडियन जो होता है इसको किससे डिनोट करते हैं? आपका मीन को किससे करेंगे? एम से करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि नंबर, टोटल नंबर। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए, किसी कक्षा के 15 छात्रों के किसी परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नानुसार थे। छात्रों का माध्य प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या था? 34, 31, 34, 28, 36, 33, 34, 26। ठीक, आगे ये सारे, ठीक है, क्या करेंगे? प्राप्तांकों का योग कर लेंगे हम लोग। तो इनको सबको हमने जो है इनका योग कर लिया, इनको क्या किया हमने? ऐड कर लिया। इन सभी को ऐड किया तो क्या मिला आपको? 496 मिल गया। ठीक, तो प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितने हैं? प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? 15 है आपकी। तो क्या करेंगे? माध्य लिखेंगे। ठीक, प्राप्तांकों का योग कितना निकल के आया था आपका? 496। कितना? 496। ठीक, अब प्राप्तांकों की संख्या क्या थी? 15 थी। तो अब क्या करेंगे? इसको हमने जब डिवाइड कर दिया तो कितना निकल के आया? 33.07 इसका आंसर आ गया। ठीक,
आप लोग निकाल कर देख लेना इसको, इससे जब डिवाइड करेंगे तो इतना ही आपका आएगा। समांतर माध्य की विधियां देखते हैं। अव्यवस्थित साधारण प्रदत्तों के मध्यमान की गणना, पहली विधि हो गई ये आपकी। असतत श्रेणी में जहां अव्यवस्थित प्रदत्त हों, मध्यमान निम्नलिखित विधियों से ज्ञात किया जाता है। देखिए इसमें पहली क्या हो गई, जब व्यक्तिगत अवलोकन श्रेणी हो। देखिए व्यक्तिगत अवलोकन श्रेणी द्वारा असतत श्रेणी जिसमें प्राप्त अव्यवस्थित प्रदत्त हों, उसे मध्यमान ज्ञात करने की विधि अत्यंत सरल है। ठीक, यह अंकगणित के औसत विधि के समान है। इस विधि के प्रदत्त का योग करके समूह की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। देखिए इसका क्वेश्चन देखेंगे, आइए। निम्न संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करो। 15, 17, 19, 21 और 23। एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समांतर माध्य, ठीक है, इसके पदों का योग देखेंगे और पदों की संख्या। ठीक, तो पदों का योग कितना है आपका इसका, इन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए क्या किया हमने, इन सभी को क्या किया, ऐड कर लिया। तो ऐड करने पे कितना हमें मिला, 95। ठीक, और टोटल संख्या कितनी थी इनकी, 15 थी, सॉरी 5 थी। जब 95 को हमने 5 से हमने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 19 प्राप्त हो जाएगा। यही इसका आंसर है। इस विधि का उपयोग नोट करके आप लोग एक लिख लेना, एक नोट लिख लेना। इस विधि का उपयोग छोटे समूह के प्रदत्तों के लिए किया जाता है। ठीक, आइए अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकंड, जब चरों के मान के साथ आवृत्ति दी गई हो। देखिए असतत श्रेणी में जब पदों के साथ उनकी आवृत्तियां दी गई हों, तब मध्यमान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक पद के मान यानी कि x को उसकी आवृत्ति f से गुणा करते हैं तथा सभी गुणनफलों का योग ठीक कर लेते हैं। इस कुल योग में आवृत्तियों की संख्या के योग का भाग देने से मध्यमान प्राप्त होता है। देखिए इसका ये फार्मूला है। देखिए मध्यमान बराबर आपका क्या हो गया, गुणनफल का योग सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, और क्या है, आवृत्तियों की संख्या सिग्मा एफ। ठीक, आगे आइए, ये इसका फार्मूला है। क्या है, ये फार्मूला है इसका। आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके प्राप्तांक थे, एक स्टूडेंट था, उसको ये प्राप्तांक हैं उसके किस हर सब्जेक्ट में, इसकी कोई हिंदी हो गई, मैथ हो गया, साइंस हो गई, जो भी हो गया आगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, आवृत्ति क्या थी, 2 दी हुई है, 3 दी। अब हम क्या करेंगे, 6 और 2 का क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। 8 और 3 का अगर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। इसका करेंगे 50 आएगा, इसका करेंगे तो 24 आएगा। ठीक, आगे इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा। 14 और 3 का करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, फिर क्या था, टोटल नंबर जो थे आपके कितने थे, 15 थे। ठीक, इसको ही टोटल नंबर को सिग्मा एक्स एफ से डिनोट करेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, जब ये हमने कर लिया, सभी को गुणा कर दिया, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे हम लोग, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 152 प्राप्त हो जाएगा। देखिए मध्यमान अब निकालेंगे। अब पदों का योग क्या हो गया आपका, 152 हो गया, और पदों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। जब हम इसको इससे जब डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10.13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे कि निकाल के नहीं दिखा रहे, देखिए इतनी सुविधाएं नहीं है, मोबाइल पे पढ़ाते हैं,
इस वजह से आपका मैथ नहीं पढ़ा पाए हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपको मैथ भी पढ़ाने लगें। ठीक। अब ऐसे तो मोबाइल पे देखते होंगे आप लोग, हम लिखते हैं तो अच्छा नहीं लिख पाता है। ठीक। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस वजह से हम लोग आपको मैथ नहीं पढ़ा पाए हैं, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है जिससे हम आपको मैथ लगा कर दिखा पाएँ। ठीक। आइए, व्यवस्थित प्रदत्तों से मध्य मान ज्ञात करना। समूह में 30 सदस्यों से अधिक होने पर प्रदत्तों को आवृत्ति वितरण तालिका में व्यवस्थित करके इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, पहली दीर्घ विधि, दूसरी क्या है आपकी लघु विधि। उदाहरण देख लेते हैं। बारंबारता वितरण तालिका से मध्यमान ज्ञात करना। देखिए बारंबारता आप लोगों को, ये लोग देखिए मैथ में आपका ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आपको मैथ में पढ़ लेंगे, वहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए तो वर्ग अंतराल लिया गया आपका। देखिए देखिए आज की क्लास इतनी ही रखनी पड़ेगी क्योंकि लाइट चली गई है और वाईफाई बंद हो गया, तो इस वजह से जो है आपकी क्लास आगे नहीं चल पाएगी। तो अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम आपको बताएंगे बारंबारता वितरण तालिका से मध्यमान ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक। तब तक अगर आपको इतनी क्लास देख ली, अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।